पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स और मंडली के सदस्य जो आज इस शिनचैंजी ऑनलाइन सेमिनार में जुड़े हैं, जो कि स्वर के भेदों के सही अर्थों पर गवाही है। आप सभी से इस सेमिनार में मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम यू थे क्यू है और आज मैं आपका होस्ट रहूँगा। तो मैं सबसे पहले उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस शिनचैंजी ऑनलाइन सेमिनार में जुड़े हैं, जो इस समय पूरे दुनिया में प्रचारित किया जाता है। और इस सेमिनार की जो सामग्री है वो हम सभी विश्वासियों को जानने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से हम यीशु के उस नई वाचा को भी रख सकते हैं। तो जितने भी आज इस सेमिनार में लोग जुड़े हैं, चाहे हम अलग अलग देश, अलग अलग जगह से भी हो, हम विनती करते हैं कि हम आशा करते हैं कि हम सभी को परमेश्वर का अनुग्रह और ज्ञान मिलने पाए। तो चलिए शुरुआत करने से पहले प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता जो पवित्र हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे दया के लिए, तेरे आशीष के लिए और इस सच्चाई के वचन के लिए जिसके माध्यम से हमारी अगुवाई होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वचन में जीवन है, तो इस जीवन के माध्यम से हमें भी तू वो आत्मिक जीवन दे। इस वचन के माध्यम से तूने हमें जीवन दिया और हमें सच्चाई का वचन भेज पापों से शुद्ध करने का ये मौका दिया। तो ये वचन हमारे हृदय के भीतर भीतर अंग तक जाने पाए और हमारी सभी आशा जो है वो भरपूर होने पाए। तो हमें इस तरह की आंखें दे, इस तरह के कान दे और इस तरह का हृदय दे जो तेरे इस कार्य को और तेरे इस वचन को पूर्ण रूप से समझ सके। हम आशा करते हैं कि तू हमारी अगुवाई करेगा और ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये जो ऑनलाइन सेमिनार है ये सभी कोविड-19 रेगुलेशंस के गाइडलाइंस के अंतर्गत रखी जा रही हैं। अब समय आ गया है जब हम जीवन के वचन सुनेंगे जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शिनचैन जी आज इस प्रकट वचन की सामग्री को पूरी दुनिया में प्रचार करता है जो कि स्वर्ग के राज्य के भेद हैं। आप पुराने जितने भी वीडियोस है या सामग्री हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं और हम आशा करते हैं कि आज के सेशन में भी आप बहुत रुचि से भाग लेंगे। तो आज आज शिमोन गोत्र से हम एक इंस्ट्रक्टर को बुलाएंगे जो आज उन 6000 के जो बाइबल के भेद हैं उनके बारे में हमें बतलाएंगे। और आज का शीर्षक है दृष्टांत रूपी मृत्यु और पुनरुत्थान। तो इस समय पर जो भी वचन हम जानने पाते हैं, हम सीखने पाते हैं, उसे हम अच्छे से उसका अध्ययन कर हम अपने अंदर मुहरित करने पाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि बाइबल में मृत्यु और पुनरुत्थान है और ईसाई धर्म पुनरुत्थान का धर्म कहा जाता है। तो चलिए इस इंस्ट्रक्टर का तालियों के साथ स्वागत करते हैं। सभी पास्टर्स, सभी सदस्य और सभी थियोलॉजी स्टूडेंट्स जो स्वर की आशा रखते हैं, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है ली जोंगक्योन जो इस 12 गोत्र का एक इंस्ट्रक्टर है और मैंने ये वचन अपने गोत्र के प्रधान शिमोन गोत्र के प्रधान से पढ़ा और हमारे गोत्र के प्रधान ने ये वचन हमारे अध्यक्ष ली मानही से पढ़ा। तो आप सभी का धन्यवाद और मैं आप सभी का इस सेमिनार में स्वागत करता हूँ। आज का जो शीर्षक है वो है दृष्टांत रूपी मृत्यु और पुनरुत्थान। तो इस समय हम दृष्टांत रूपी मृत्यु और पुनरुत्थान के सही अर्थ को जानने पाएंगे और हम ये भी जानने पाएंगे कि वचन के हिसाब से आज किस तरह का विश्वास हम में होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि कई पास्टर्स जो आज इसमें जुड़े हैं इन विषयों के बारे में पहले से ही जानते होंगे,
लेकिन कुछ पास्टर्स शायद पूर्ण रूप से नहीं जानते होंगे। इसीलिए जो भी मैं आज वचन के बारे में बात करूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सुने पाएँगे। बाइबल में 2 प्रकार के मृत्यु और पुनरुत्थान हैं, भौतिक और आत्मिक। आप यूहन्ना 11 में देखो, तो हम देख सकते हैं कि लाज़रस जो था, वो भौतिक रूप में मर गया था और उसे भौतिक रूप में यीशु मसीह ने ज़िंदा कर दिया। उस समय जो मृत्यु था और पुनरुत्थान था, वो भौतिक मृत्यु और पुनरुत्थान था। लेकिन आज के इस शीर्षक में, विषय में हम देखेंगे कि ये दृष्टांत रूपी मृत्यु और पुनरुत्थान क्या है। एक व्यक्ति जो भौतिक रूप से सांस नहीं लेता या भौतिक रूप से मर चुका है और उस व्यक्ति को जहाँ दफनाया जाता है उसे कब्र कहा जाता है ना? लेकिन अगर एक व्यक्ति को जीवन दे दिया जाए और वो कब्र से बाहर आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पुनरुत्थान कहते हैं। तो आज हम आत्मिक मृत्यु और पुनरुत्थान पर नज़र डालेंगे और हम दृष्टांत रूपी कब्र के बारे में भी हम ध्यान डालेंगे, जो इन भौतिक चीज़ों के उदाहरण पर लिए गए हैं, भौतिक चीज़ों की उपमा में लिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि एक व्यक्ति में क्या है? आत्मा, प्राण और शरीर होता है। और आप देख सकते हैं कि एक शरीर के अंदर आत्मा और प्राण होते हैं। आप मत्ती 10 उसके 28 से 30 में देखो, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम उन लोगों से मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते, लेकिन उससे डरो जो दोनों आत्मा और शरीर को मार सकता है। तो हम देख सकते हैं कि शरीर है जो मर सकता है, लेकिन लोग आत्मा को नहीं मार सकते, लेकिन परमेश्वर है जो आत्मा को भी मार सकते हैं। तो जिस मृत्यु की हम आज बात करेंगे, वो किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर की मृत्यु के बारे में नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति की आत्मा के बारे में है जो मर जाती है। तो अगर एक व्यक्ति के अंदर उसकी आत्मा मर जाती है, तो व्यक्ति एक खाली, आप देख सकते हैं कि खाली साधन बन जाता है, एक खाली उपकरण बन जाता है। आप यूहन्ना 6 उसका 63 में देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैंने तुम्हें दिए हैं वे जीवन हैं। और यूहन्ना 1 उसका 1 से 4 में आप देख सकते हैं कि वचन में जीवन है और वचन में ज्योति है। तो अगर एक व्यक्ति के अंदर वचन नहीं है, जीवन का वचन नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या है? एक मृतक शरीर के बराबर है। यानी कि मृत्यु यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति के अंदर जीवन का वचन नहीं है। और पुनरुत्थान का मतलब है एक व्यक्ति को उस जीवन के वचन के माध्यम से दोबारा जीवित करना, और उस व्यक्ति को एक कब्र समान संगठन में से दोबारा जीवित करना, उसे कहा जाता है पुनरुत्थान। तो चलिए चलते हैं, इन सभी जो शब्द हैं उनका अर्थ कैसे निकला। तो चलिए आज का जो संदर्भ है वो पढ़ते हैं, यूहन्ना 5 उसका 24 से यूहन्ना 5 उसका 29। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो हमने यूहन्ना 5 के 29 में पढ़ा कि जो भलाई करते हैं वे जीवन के पुनरुत्थान में भाग लेंगे, लेकिन जो बुराई करते हैं वे मृत्यु के या फिर दंड के पुनरुत्थान में भाग लेंगे। आप किस तरह के पुनरुत्थान में भाग लेना चाहेंगे? जी हाँ, ये हम सभी लोग उस जीवन के पुनरुत्थान में भाग लेना चाहेंगे, है ना? तो हमें जानने की ज़रूरत है कि भलाई क्या है और बुराई क्या है। बाइबल जो है भलाई और बुराई के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है। तो इस सेमिनार के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भलाई और बुराई के बीच में भेद कर पाएंगे और हम सब जीवन के पुनरुत्थान में भाग लेने पाएंगे। तो मृत्यु को अच्छे से समझने के लिए हम चलिए उस जीवन के श्वास के बारे में
अच्छे से जानने पाते हैं। इस जीवन का श्वास का सही अर्थ क्या है? दृष्टांत रूपी जीवन का श्वास उस जीवन के वचन के बारे में बात करता है। तो हम जीवन के श्वास के भौतिक जो विशेषताएं हैं उस पर नज़र डालते हैं। आप जीवन के श्वास को अगर चाइनीज़ भाषा में उसका सही अर्थ ढूँढो, तो उसका ये मतलब निकलता है कि ऊर्जा जो हमें जीवन देती है। तो अगर अगर हमारे भौतिक शरीर को भौतिक जीवन जीवित करती है, तो ये आत्मिक जीवन क्या है, जो हमारे आत्माओं को जीवन प्रदान करता है? चलिए यूहन्ना उसका 6 का 63 पढ़ते हैं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा और जीवन भी हैं। जी हाँ, तो यूहन्ना 6 उसके 63 में यीशु मसीह ने कहा कि वो आत्मा है जो जीवनदायक है, शरीर का कोई लाभ नहीं। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, वे आत्मा हैं और वे जीवन भी हैं। इसीलिए जो आत्मिक जीवन है, जो हमारे शरीर और आत्मा को जीवन देता है, वो है परमेश्वर का वचन। यानी कि यीशु मसीह के जो वचन है, उसे सुनकर हमारे आत्माओं को जीवन मिल सकता था। तो चलिए बाइबल से और कुछ वचनों का अध्ययन करते हैं। आप उत्पत्ति 2 के 7 में जाओ, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ऐसा लिखा है। अगर परमेश्वर सच में एक व्यक्ति को जो भौतिक मिट्टी से बनाते और इसके नथनों में भौतिक श्वास डालते, तो क्या ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि वह व्यक्ति जो है शरीर बन गया या मांस बन गया? लेकिन उत्पत्ति 2 के 7 में यह लिखा है कि वह व्यक्ति जो है जीवित प्राणी बन गया, यानी कि उसकी आत्मा में क्या है, जीवन आ गया, प्राण आ गया। तो हम देख सकते हैं कि जीवन का श्वास वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जो हमारी आत्मा को जीवन देता है, ना कि हमारे शरीर को। तो हमारी आत्मा को क्या है जो जीवन देता है? चलिए यूहन्ना 1 उसका 1 से 4 पढ़ते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो यूहन्ना 1 उसका 1 के 4 को अगर हम देखें, तो ये लिखा है कि आदि में वचन जो थे वो परमेश्वर थे, क्योंकि वचन परमेश्वर हैं। अगर वचन मेरे साथ है तो परमेश्वर भी मेरे साथ है कि नहीं? क्या ये सही नहीं? और ये भी लिखा है कि वचन में जीवन था, यानी कि वचन है जो कि जीवन का श्वास है, जो हमारे आत्माओं को जीवन देता है। जैसे कि सभी चीज़ों को क्या है, जीवन दी जाती है ना? उस धूप के माध्यम से, पानी के माध्यम से, वर्षा और हवा के माध्यम से सभी चीज़ों को जीवन मिलता है। उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के वचन से हमारी आत्मा को जीवन मिलता है। आप यूहन्ना 17 के 8 में जाओ, तो पहले आगमन पर यीशु मसीह ने अपने वचन जो उन्होंने परमेश्वर से पाए थे, वो लोगों को पहुंचाए। और यीशु मसीह के जो वचन थे, वह जीवन का श्वास था जो लोगों की आत्माओं को बचा सकता था, लोगों की आत्माओं को जीवन दे सकता था। तो पहले आगमन में ये यीशु मसीह थे, लेकिन दूसरे आगमन पर ये जीवन का श्वास हम कैसे पा सकते हैं? आप प्रकाशित वाक्य 10 में देख सकते हैं कि एक नया यूहन्ना है जो जय पाता है, जिससे जो खुली पुस्तक है वो मिलती है और उस स्वर्गदूत से वो खुली पुस्तक लेकर खाता है। तो यानी कि दूसरे आगमन के समय पर जो वादा का पादरी है, जो जय पाता है, उसे ये खुली पुस्तक परमेश्वर का वचन जो कि जीवन के श्वास है, वह मिलता है और उसके माध्यम से हम आज भी
जीवन का जो श्वास है और अपने आत्मा के लिए जीवन पा सकते हैं। 2000 साल पहले यीशु यीशु मसीह के वचन के माध्यम से उन चेलों ने भी प्रचार किया और लोगों ने और उन चेलों ने क्या है लोगों तक ये जीवन का श्वास पहुँचाया। तो आज मैं आशा करता हूँ कि जितने भी आज यहाँ पे पास्टर्स हैं, जितने भी सेमिनारी स्टूडेंट्स हैं और सदस्य हैं, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, हम आशा करते हैं कि हम सब लोग परमेश्वर के इस जीवन के श्वास को पाने पाएँगे। तो चलिए हम उस आत्मिक मृत्यु के बारे में जानते हैं, जो कि भौतिक मृत्यु के उपमा में ली गई है। भौतिक मृत्यु एक शरीर का मृत्यु है, क्योंकि उसमें कोई जान नहीं रही। तो एक पुरानी कहावत है कि जो मर चुके हैं, जो मुर्दे हैं, वो बोलते नहीं। अगर आप एक मुर्दे से पूछो कि उसकी आशा क्या है, तो क्या वो मुर्दा जवाब देगा? जी हाँ, वो मुर्दा जवाब नहीं देगा। मुर्दे बोलते नहीं हैं और मुर्दों में कोई भी आप क्या है वे कुछ महसूस नहीं कर सकते हैं। उनके बदन में, शरीर में कोई वो कुछ महसूस नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार एक आत्मिक रूप से मरा हुआ व्यक्ति, उसकी कोई आशा नहीं होती और क्या है, वो कुछ महसूस नहीं कर सकता। तो आत्मिक मृत्यु क्या है? आत्मिक मृत्यु एक अवस्था है जहाँ परमेश्वर का वचन किसी के अंदर नहीं होता। तो जिस प्रकार भौतिक मुर्दे होते हैं, उसी प्रकार आत्मिक रूप से जो मुर्दे होते हैं, आत्मिक रूप से जो मरे हुए होते हैं, उनका शरीर तो ज़िंदा होता है, लेकिन आत्मा मर जाती है और वो कुछ परमेश्वर के वचन को महसूस नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में चलिए उत्पत्ति 2 उसका 17 पढ़ते हैं। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो परमेश्वर ने आदम से एक वादा किया कि तुम इस वाटिका की किसी भी वृक्ष से खा सकते हो, लेकिन तुम उस भले या बुरे के जो वृक्ष के फल है, उसमें से ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे, उसी दिन अवश्य मर जाओगे। लेकिन अगर आप उत्पत्ति 3 में जाओ, उत्पत्ति 3 उसके 1 से 6 में जाओ, तो हम देख सकते हैं कि हवा, उसने इस भले और बुरे के वृक्ष का जो फल है, वो खाया। शैतान के भरमाने से हवा ने खाया और हवा के माध्यम से आदम ने भी इस फल को खाया। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि जिस दिन वो फल खाता है, उसी दिन वह मर जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि आदम उसी दिन नहीं मरा, है ना? आदम बहुत लंबी आयु तक ज़िंदा रहा। आप देख सकते हैं आदम 930 वर्ष तक ज़िंदा रहा। परमेश्वर ने कहा कि वो मर जाएगा जिस दिन वो फल खाएगा, है ना? भले और बुरे का फल। लेकिन आदम का क्या हुआ? आदम तो 930 साल तक जिया। तो हम देख सकते हैं कि यहेजकेल 18 के 4 में तो ये लिखा है कि एक आत्मा जो पाप करती है, वो मर जाएगी। तो जैसे आदम ने परमेश्वर के साथ जो वाचा है, उससे तोड़ दिया, उस वाचा को तोड़ने से आदम जो है पापी बन गया और उसकी आत्मा जो है पापी हो गई। आदम एक जीवित श्वास के द्वारा निर्मित एक जीवित प्राणी था और वो अनंत जीवन तक जी सकता था, लेकिन उसने वो वाचा तोड़ दी और उसने भले और बुरे के जो वृक्ष है, उसके फल में से खाया और उस परिणाम स्वरूप उसकी आत्मा दूषित हो गई और उस पाप की वजह से वो मर गया। इसे हम क्या है? आत्मिक मृत्यु कहते हैं। आदम की जो आत्मा थी, वो मर गई और उसके कारण उसकी भौतिक जो शरीर है, उसका जो भौतिक शरीर है, वो भी मर गया। तो ये हमारे लिए एक दर्पण है और एक चेतावनी है और उदाहरण है, ताकि हम अपने आप से भी पूछने पाए कि हम अपने वायदों को परमेश्वर के साथ रखने पाएँ। और अगर आप मत्ती 8 उसके 21 से 22 में देखो, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने अपने एक चेलों से कहा कि यीशु मसीह के पास एक चेला आया और उस चेले ने यीशु मसीह से कहा कि मैं जाकर अपने मुर्दे पिता को गाड़ दूँ।
लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो और तुम मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने ऐसा कहा। लेकिन एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को कैसे गाड़ सकता है? तो ये यीशु मसीह ने जिन मृतकों का वर्णन किया वो कौन था? कौन थे कौन थे वे मुर्दे जो गाड़ रहे थे और कौन थे वो मुर्दे जो मर चुके थे? हम देख सकते हैं कि यरूशलेम के लोग जिनके भौतिक शरीर ज़िंदा थे, लेकिन उनके पास क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं था, उनकी आत्माएँ मर चुकी थी। उनके पास जीवन का श्वास नहीं था, इसलिए वे मर चुके थे। तो अगर आप इस वाक्य को देखो, तो आप यीशु के बारे में क्या सोच सकते हैं? कुछ लोग सोचेंगे कि यीशु एक निर्बुद्धि हैं और उनमें कोई दया नहीं है, एक निर्दयी व्यक्ति हैं, है ना? ऐसा सोच सकते हैं कि अपने चेले को अपने पिता को गाड़ने के लिए भी नहीं जाने देना चाहते। लेकिन यीशु का ये कहने का मतलब था कि अगर वो चेला जो उस समय जीवित था, वो यरूशलेम के लोगों के पास जाता और उनके वचन सुनता, तो उसकी आत्मा भी मर जाती। इसीलिए यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उनके उसके चेले की भी आत्मिक मृत्यु हो। तो आज जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, जो इस दृष्टांत को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम सब यीशु मसीह के उस हृदय को जानें। यीशु मसीह ने किस हृदय से वो वचन अपने चेले से कहा। तो चलिए, ये जो दृष्टांत रूपी मृत्यु है, इसका हम निष्कर्ष करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक जब आदमी भौतिक रूप से मर जाता है, उसमें कोई जीवन नहीं रहता। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से मर जाता है, तो उसकी आत्मा में कोई जीवन नहीं रहता और उसे कब्र में गाड़ दिया जाता है और वह व्यक्ति का जो शरीर है, वो कब्र बन जाता है। और मरकुस 12 के 27 में भी हमने देखा कि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। तो आज हमें भी उस जीवन के पुनरुत्थान में भाग लेने की ज़रूरत है। हम में भी जीवन होने की ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर के पुनरुत्थान में भाग ले सकें। तो आज हम बाइबल के माध्यम से, इस दर्पण के माध्यम से हम भी ये देखने पाएँ कि क्या मैं परमेश्वर के सामने जीवित हूँ या परमेश्वर के सामने मुर्दा हूँ। तो हम आशा करते हैं कि हम सब परमेश्वर के पूर्ण वचन को समझकर स्वर्ग के राज्य में आगे बढ़ने पाएँगे। और चलिए अब हम जो दृष्टांत रूपी कब्र है उसके बारे में जानते हैं। तो एक कब्र क्या होता है उसके बारे में चलिए जानते हैं। एक भौतिक कब्र वो जगह होती है जहाँ एक मुर्दे को गाड़ा जाता है और आत्मिक कब्र एक वो जगह होती है जहाँ आत्माओं जो मर चुके हैं आत्माएँ उनको गाड़ा जाता है। तो अगर एक व्यक्ति के पास जीविता परमेश्वर का वचन नहीं है, जीवन का श्वास नहीं है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ नहीं हो सकते हैं। तो उस व्यक्ति की आत्मा जो है मर जाती है। तो वो आत्मा जो उस व्यक्ति के अंदर होती है, जो आत्मा मर चुकी है, तो वो व्यक्ति का शरीर क्या है? एक कब्र की तरह काम करता है ना? और जहाँ बहुत सारे ऐसे कब्र इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कब्रिस्तान कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में रोमियो में पढ़ते हैं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। जी हाँ, तो आपने अच्छा पढ़ा। तो हम यहाँ रोमियो 3 का 13 में देख सकते हैं कि वे लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं, उनके मुँह क्या है? उनके मुँह खुली कब्र, उनका गला जो है खुली कब्र के समान है और उनके मुँह से झूठा वचन निकलता है, तो क्या होता है? उसका मतलब ये है कि वे लोग उस वचन से लोगों की आत्माओं को मार रहे हैं। उस झूठे वचन से लोगों की आत्माओं को मार रहे हैं। तो चाहे व्यक्ति का शरीर जीवित ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है, इसीलिए उनकी आत्मा मर जाती है। और उनका जो शरीर है, भौतिक शरीर है, वो क्या है? उनकी आत्माओं के लिए एक कब्र बन जाता है। हमारा शरीर वो आत्मिक कब्र ना बने, इसीलिए हमारी जो आत्मा है उसमें जीवन का श्वास होना चाहिए। हमारी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का जीवित आत्मा होना चाहिए।
और आप देख सकते हैं कि अगर आत्मा मर जाती है, तो वो शरीर जो है आत्मिक कब्र बन जाता है। तो उन आत्मिक कब्रों को इकट्ठा करने के जो जहाँ इकट्ठा होते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें हम कहते हैं कब्रिस्तान, है ना? तो चलिए इसके बारे में चलिए मत्ती 23 उसके 27 में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। जी हाँ, मत्ती 23 में यीशु मसीह ने जो हाय, तुम पर हाय, ये जो है 7 बार कहा, और उन कपटी फरीसी शास्त्रियों का जो असलियत था वो सामने लेके आ गए। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम फरीसी शास्त्री, तुम क्या है? चूना मारी हुई कब्र के समान हो, क्योंकि उन फरीसियों में कोई भी जीवन का श्वास नहीं था और वे क्या थे? कब्र के समान थे। और पहले आगमन पर जो यहूदी थे, वे लोग इन फरीसी सदूकियों, इन शास्त्रियों द्वारा पढ़ रहे थे। लेकिन क्या पढ़ रहे थे वो? वे झूठे वचन पढ़ रहे थे, शैतान के वचन पढ़ रहे थे। तो क्या है? वो सब आत्मिक रूप से मर चुके थे। आप लूका 11 उसके 44 में देखो, तो ये भी लिखा है कि जो फरीसी थे, वे छिपी हुई कब्रों के समान थे। और मत्ती 23 उसके 33 में अगर आप देखो तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि जो फरीसी शास्त्री थे वे सांप के बच्चे थे, करेते के बच्चे थे, वे सांप थे। तो वे लोग आत्मिक रूप से कब्र थे, जो उन चुने हुए लोगों की, जो यहूदियों की जो आत्मा है उनको मार डालते थे। कैसे? उस झूठ के माध्यम से, उस विष के माध्यम से। तो अगर एक कलीसिया चाहे बाहर से परमेश्वर की उपासना करने का दावा करता है, चाहे एक कलीसिया ये कहता है कि हम परमेश्वर को पूजते हैं, लेकिन उसमें अगर जीवन का वचन नहीं है, लेकिन झूठे वचन सिखाए जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है? वो चर्च क्या है? वो चर्च एक कब्रिस्तान के समान है, जो उन मुर्दों के कब्र से भरा हुआ है। तो क्या हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जिस जगह हूँ, क्या वहाँ पे जीवन का वचन है या नहीं? अगर वो ऐसी जगह है जहाँ झूठे वचन हैं और सच्चाई का वचन नहीं है, परमेश्वर के वचन पूर्ण रूप से नहीं सिखाए जाते हैं, तो हमें वहाँ से अपनी कब्रों को खोलकर बाहर आने की ज़रूरत है ना? इस सेमिनार के माध्यम से हम आशा करते हैं कि हम सब लोग परमेश्वर के उस जीवन के श्वास, जीवन के वचन को समझने पाएँगे और परमेश्वर की ओर आने पाएँगे, और हम स्वर्ग में और अनंत जीवन में भाग लेने पाएँगे। तो सारांश करने के लिए, जैसे कि एक भौतिक कब्र वो जगह होती है जहाँ भौतिक मुर्दों को गाड़ा जाता है। उसी प्रकार एक आत्मिक कब्र एक ऐसी जगह है जहाँ से परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो चला जाता है, और वहाँ पे एक ऐसी मृतक आत्मा वास करती है। यानी कि एक वो ऐसा संगठन है जहाँ ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं जिनकी आत्माएँ मर चुकी हैं। वो है कब्र। तो अब चलिए पुनरुत्थान के बारे में जानते हैं। पुनरुत्थान के अलग-अलग प्रकार हैं। पुनरुत्थान का सही अर्थ है, आप देख सकते हैं कि दोबारा जीवित होना, है ना? दोबारा जीवन पाना। बाइबल में आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार के पुनरुत्थान हैं। एक भौतिक पुनरुत्थान है, जिसमें एक भौतिक जो मुर्दा है वो ज़िंदा हो जाता है। लेकिन एक आत्मिक पुनरुत्थान भी है, जिसमें हाँ, एक व्यक्ति भौतिक रूप से ज़िंदा तो है, लेकिन उनकी आत्माएँ मर चुकी हैं, वो दोबारा जीवित हो जाती हैं। पहले आगमन के समय पर यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र के रूप में आए और उन्होंने बहुत सारा चमत्कार किया। और उनमें से एक चमत्कार था कि यीशु मसीह ने लज़रस को मृतकों में से जीवित कर दिया, भौतिक रूप से जीवित कर दिया। लेकिन आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं, वो भौतिक पुनरुत्थान नहीं है, लेकिन एक आत्मिक पुनरुत्थान है। तो आज हम जो आत्मिक पुनरुत्थान है, उसके बारे में सरल भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। आत्मिक मृत्यु क्या है? आत्मिक मृत्यु एक व्यक्ति के आत्मा की मृत्यु है, जिसमें कोई जीवन का श्वास नहीं रह गया। और पुनरुत्थान का मतलब है जब
एक व्यक्ति की जो आत्मा है, उसमें जीवन का श्वास प्रवेश करता है और उसकी आत्मा दोबारा जीवित हो जाती है। तो जैसे जब एक मुर्दा अपने कब्र से बाहर आता है, उसी प्रकार आत्मिक रूप से पुनरुत्थान क्या है? आत्मिक रूप से पुनरुत्थान एक व्यक्ति जब एक झूठे संगठन से बाहर आता है, उसे हम आत्मिक पुनरुत्थान कह सकते हैं। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में भविष्यवाणी की कि आत्मिक रूप से पुनरुत्थान होगा। तो चलिए उस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं जो पुराने नियम में दर्ज हैं और हम इसके बारे में हम यहेजकेल 37 उसके 1 से 14 में देख सकते हैं। परमेश्वर ने यहेजकेल को एक दर्शन दिया। वहाँ पे उस दर्शन में यहेजकेल ने एक घाटी देखी और उस घाटी में बहुत सारी सूखी हड्डियाँ थी। तो चलिए यहेजकेल 37 उसका 1 से 6 पढ़ते हैं। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना समवा कर बाहर ले गया और मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी और उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई के तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत ही सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम भी जियोगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो यहेजकेल 37 के जो वचन हैं, वे यहेजकेल जो नबी थे, उनके द्वारा जो दर्शन देखा गया, वो भविष्यवाणी दर्ज किए गए थे और ये आज से लगभग 2600 वर्ष पहले दर्ज किए गए थे। लेकिन इनकी जो पूर्ति है, वो उसके 600 साल बाद पहले आगमन पर यीशु मसीह के समय पर पूरी हुई। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा किस पर आई? यहेजकेल के ऊपर आई और यहेजकेल को एक तराई के बीच लेके जाया गया और वहाँ पे बहुत सी सूखी हड्डी थी। वहाँ पे बहुत सूखी हड्डियाँ थी, यानी कि वहाँ बहुत सारे क्या है, कब्र होंगे, है ना? तो परमेश्वर ने यहेजकेल को कहा कि मनुष्य के संतान, इन हड्डियों को भविष्यवाणी कर। और यहेजकेल ने भविष्यवाणी की और जीवन का श्वास उसमें प्रवेश कर गया और वे उस जीवन के श्वास से दोबारा जीवित हो गए। और अगर आप 11 से 14 में देखें, तो हम देख सकते हैं कि ये जो हड्डियाँ हैं, ये इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। तो आप खुद सोचो, अगर ये भविष्यवाणियाँ पहले आगमन में पूरी हुई और उस समय पर ये जो हड्डियाँ थी, ये इज़राइल के लोग होंगे, तो कितना डरावना होगा, है ना? क्या ये भौतिक हड्डियाँ थी इज़राइल के घराने में? अगर ये भौतिक रूप से होती, तो ये हड्डियाँ कैसे बोलती? यहेजकेल की पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक है और हम जानते हैं कि भविष्यवाणी हमेशा दृष्टांतों में, भेदों में लिखी जाती हैं। यानी कि ये जो हड्डियाँ हैं, ये उन मुर्दों के बारे में नहीं कह रहे हैं, उन भौतिक मुर्दों के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है? ये आत्मिक मुर्दे हैं और ये आत्मिक मुर्दे उस जीवन के श्वास के माध्यम से दोबारा जीवित होने पाते हैं। तो यहेजकेल 37 का जो सामग्री है, उसके बारे में चलिए और ध्यान से नज़र डालते हैं। यहेजकेल 37 में हम देख सकते हैं कि तराई के बीच में बहुत सारी हड्डियाँ थी। तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ क्या है, बहुत सारे मुर्दे थे और ये एक जगह एक कब्र की तरह हो सकता है। और परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि जीवन का श्वास इन हड्डियों तक पहुँचा और उस जीवन के श्वास से वे हड्डियाँ जो है ज़िंदा हो गए, अपने कब्र से बाहर आए और वे क्या है, इज़राइल के घराने की उपमा थे। और वे क्या है, वे मृत्यु से जो है जीवन में वापस आने पाए, है ना? तो वो पुनरुत्थान में आने पाए। और ये जो भविष्यवाणी है, ये
भविष्यवाणी यीशु मसीह के समय पूरी हुई। आप देख सकते हैं कि 600 साल बाद ये सभी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के समय पर पूरी हुई। चलिए यूहन्ना 5 उसका 24 से 29 पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो यूहन्ना 5 उसके 24 से 29 में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा एक समय आता है और अब आ चुका है, अब है, कि जब जो मुर्दे हैं वे मनुष्य के संतान का वचन सुनेंगे और वे दोबारा जीवित हो उठेंगे। उस समय पर मुर्दे कौन थे जिन्होंने यीशु मसीह के वचन सुने? कौन थे वो मुर्दे? आप 28 में देखो तो वो लिखा है कि जो लोग मुर्दे हैं, जो कब्र में हैं, वे उसकी आवाज़ सुनकर बाहर निकल आएँगे। तो क्या यीशु मसीह ने अपना वचन किसी कब्रिस्तान में जाके दिया? नहीं। यीशु मसीह ने ये वचन किनको दिए? उन यहूदियों को दिए, जो आत्मिक रूप से मर चुके थे। वे यहूदी जो थे, आत्मिक रूप से मरे हुए थे। तो जैसे कि कहा गया कि जो लोग मनुष्य के पुत्र का वचन सुनेंगे, वे लोग जीवन में आएँगे। तो लोग उस समय यीशु मसीह की जो गवाही है, जो वचन है, जो जीवन का श्वास है, उसे सुनकर दोबारा जीवन में आने पाए। आप मत्ती 30 के 2 में जाओ, तो हम देख सकते हैं कि जो फरीसी सदूकी थे, वे मूसा की गद्दी पर बैठे थे। तो उस समय जो शास्त्री थे, फरीसी थे, जो झूठे पादरी थे, झूठे प्रचारक थे, झूठे चरवाहे थे, उन्होंने उन यहूदियों को सिखाया था। तो उन सभी यहूदियों ने, क्योंकि उनके झूठे वचन सीखे, तो वे सब क्या है, मर चुके थे, उनकी आत्माएं मर चुकी थी। तो उन फरीसियों और शास्त्रियों का जो संगठन था, वो एक कब्रिस्तान था जहां सभी मुर्दे गाड़े गए थे। तब यीशु मसीह ने जो जीवन का श्वास है, वो उन यहूदियों तक पहुंचाया। तो पहले आगमन के समय पर जो लोग यीशु मसीह के वचन को सुनते थे और उसे मानते थे, वे लोग उन फरीसी सदूकियों से बाहर आकर, जो कि कब्रिस्तान था, सो कब्रिस्तान से, कब्र से बाहर आकर जीवन में और यीशु मसीह के पास आने पाए। इस प्रकार से आत्मिक पुनरुत्थान होने पाया था। वे लोग यीशु मसीह के वचन को सुनकर अपने कब्रों से निकलकर मृत्यु से जीवन में आने पाए थे। ये था आत्मिक पुनरुत्थान। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वास्तविकता थी, ये किन के समय पूरी हुई? उन भौतिक इज़राइल के समय पर पूरी हुई। पहले आगमन के समय पर अगर किसी को जीवन चाहिए था, तो उन्हें यीशु मसीह के पास आना ज़रूरी था। उसके माध्यम से ही यहेजकेल 37 का जो भविष्यवाणी था, वो पूरा होता था। तो हम देख सकते हैं कि 2000 साल पहले उन लोगों को आत्मिक रूप से पुनरुत्थान ऐसे मिला। उसी प्रकार क्या आज हम जो दूसरे आगमन पर रहते हैं, क्या हमें भी जीवन के पुनरुत्थान में प्रवेश नहीं करना है? हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य में आज के समय पर, प्रकाशित वाक्य 18 2 की 3 में अगर आप देखो, तो हम देख सकते हैं कि उस व्यभिचार की मदिरा से पूरी जो दुनिया है, वो मतवाली हो गई है। तो व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं। तो ये जो व्यभिचार की जो मदिरा है, ये क्या है? ये जो झूठ है जिसके माध्यम से सभी जो चुने गए लोग हैं, है ना? वे लोग भरमा जाते हैं। और ये जो बाबुल है,
ये लोग क्या है? ये लोग जो बाबुल है, ये क्या है? ये कब्रिस्तान के समान है, जहाँ जो लोग हैं, वे लोग गाड़ने के लिए जहाँ लोग गाड़े जाते हैं। तो दूसरे आगमन पर हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 18 में, जो पृथ्वी के राजा हैं और व्यापारी हैं, वे उस व्यभिचार की भयानक मदिरा में मतवाले हो जाते हैं और उसके माध्यम से पूरी जाति गिर जाती है। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 18 के 4 में हम देखते हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं। फिर मैंने स्वर्ग में से एक शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियां में से कोई तुम पर ना आ पड़े। तो जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 18 के 4 में यीशु मसीह अपने लोगों को बाबुल में से बाहर बुला रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसमें से बाहर आओ मेरे लोगों। अगर कोई परमेश्वर के वचन सुनता है और अपने आत्मिक कब्र से बाहर आता है, अपने झूठे संगठन से बाहर आता है जो कि बाबुल है, तो क्या वह आत्मिक पुनरुत्थान नहीं होगा? और आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 17 के 14 में ये भी लिखा है कि जो लोग यीशु मसीह के साथ हैं, वे लोग यीशु मसीह के सच्चे और विश्वास योग्य सेवक हैं, सच्चे और विश्वास योग्य अनुयायी हैं। यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो अपने कब्रों से बाहर निकलकर पुनरुत्थान पाकर यीशु मसीह के पास आने पाते हैं। तो आज हमें भी अपने कब्रों से निकलकर, जो कि बाबुल है, वहां से कहां जाने की जरूरत है? हमें कहां जाने की जरूरत है? और किसके माध्यम से हम ये जीवन का श्वास आज पा सकते हैं? आप प्रकाशित वाक्य 22 की 16 में देखो यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु ने उस दूत को सभी कलीसियाओं को देने के लिए भेजा। तो यहाँ पे जो वचन है जिसके बारे में वर्णन किया जा रहा है, वो है प्रकट वचन। और प्रकट वचन आज के सभी जो प्रकाशित वाक्य की पूर्ति का वचन है, उसके बारे में हमें ज्ञात दिलाते हैं। आज यीशु मसीह अपने एक दूत को चुनते हैं और यीशु मसीह के जो वचन हैं उनका प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह की जो गवाही है उनका प्रचार करने के लिए सभी कलीसियाओं को इस दूत को भेजते हैं। आज हम उस दूत को जानते हैं जो कि जीवन का श्वास देता है और जो आज गवाही के वचन हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 10 में यूहन्ना इस प्रकाशित वाक्य को, जो कि स्वर्ग से आता है, उसे खाते हैं और बहुत सारे राज्य, भाषाओं, कुलों और जातियों को दोबारा भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूहन्ना लिखा है, ये उस 2000 साल पहले यूहन्ना के बारे में नहीं है जिन्होंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी, लेकिन ये एक भेद है, एक दृष्टांत है। ये उस व्यक्ति के बारे में है, एक चरवाहे के बारे में है जो आज प्रकट होते हैं। जब आज के समय पर जब ये भविष्यवाणियां पूरी होती हैं, तो आज क्या हमें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां प्रकट वचन है, जहां जीवन का श्वास है, जहां इस गवाही के वचन के बारे में बतलाया जाता है? आज हम सभी जातियों के बीच में जब बाबुल जो है, बाबुल का जो व्यभिचार की मुद्रा है, वो पूरे जातियों को गिरा देता है, उस समय यीशु मसीह अपने जीवन के वचन जो है वो एक दूत के माध्यम से देने पाते हैं। तो इस समय पर भी लोग अगर उस बाबुल में से निकलकर उस जीवन के उस स्थान पर जाने पाए, तो क्या वो पुनरुत्थान नहीं होगा? तो इस सेमिनार के माध्यम से हम आशा करते हैं कि हम सब लोग इस जीवन के श्वास को, इस सच्चे वचन को जानने पाएं और हम सब वे विश्वासी बने जो उस पुनरुत्थान में भाग लेने पाएं। तो चलिए आज का निष्कर्ष करते हैं। पहला, जीवन का श्वास यानी कि परमेश्वर का वचन, और आत्मिक मृत्यु यानी कि वो जीवन का श्वास ना होना, आत्मिक कब्र यानी कि एक ऐसा संगठन जहां झूठे वचन हैं, और आत्मिक पुनरुत्थान यानी कि एक आत्मा जिसे जीवन के श्वास के द्वारा दोबारा जीवित कर दिया गया हो। तो प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के समय पर, अंत के समय पर, सभी जातियां जो है बाबुल के व्यभिचार की मदिरा से गिर जाएंगी,
यानी कि झूठ से गिर जाएंगी। वे आत्मिक रूप से मर जाते हैं और उन झूठे पादरियों के माध्यम से वे बाबुल के बंदी हो जाते हैं, जो कि क्या है, एक आत्मिक कब्र के समान है, कब्रिस्तान के समान है। तो हमें क्या है, आज उन कब्र के बारे में जानकर उन कब्रों से बाहर आकर उस जगह पर आने की ज़रूरत है जहाँ प्रकट वचन, खुले वचन, जो प्रकाशित वाक्य की गवाही के वचन हैं, जो हमें प्रकाशित वाक्य 10 में प्रकाशित वाक्य 10 में यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उस जय पाने वाले को दिया, उसको सुनने की ज़रूरत है। जब हम इस जीवन के श्वास को, जीवन के वचन को सुनते हैं, तब हम भी मृत्यु से जीवन में बाहर आने पाते हैं। हम जो आज यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय पर रहते हैं, हमें इन सभी दृष्टांतों के बारे में जानने की ज़रूरत है, भेदों के बारे में जानने की ज़रूरत है। और अगर हम ये सब नहीं जानेंगे, तो हम कैसे जानने पाएंगे कि स्वर्ग का राज्य कैसे आता है और हम कैसे भाग लेने पाएंगे। आज सभी दृष्टांतों के, सभी भेदों के बारे में यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की है, उनके बारे में सरल भाषा में आज बतलाई जाती हैं। क्योंकि वो सारी भविष्यवाणियाँ, वो सारे भेद जो है, वास्तविकता में प्रकट हो चुके हैं और इसकी आज गवाही दी जाती है। अगली बार हम दृष्टांत रूपी दूल्हा, दुल्हन, विधवा और अनाथ के बारे में बात करेंगे। अगले जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो एक बहुत ही विशेष इंस्ट्रक्टर होंगे और वो आपको और भी सरल और भी अच्छे तरीके से समझाने पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज के समय से आपको बहुत समझ मिली होगी और भीतर रूप से हम परमेश्वर के वचन को जानने पाए होंगे। हम सभी लोग परमेश्वर और यीशु में एक हैं। तो चलिए आवाज़ उठाकर हम सब ऐसा नारा लगाते हैं, हम सब एक हैं, वी आर वन। चलिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता जो पवित्र है और जिसकी महिमा हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा इस जो शिनचैन जी का जो ऑनलाइन सेमिनार है, जो कि स्वर के भेदों के सही अर्थों पर गवाही है, उसकी अगुवाई की। आज हमने दृष्टांत रूपी मृत्यु और जीवन के बारे में सीखा। तो हम ये विश्वास करते हैं कि तेरे वचन हमारे लिए जीवन है। तो आज जितने भी लोग यहाँ इस सेमिनार में आए हैं, उनको तू आशीष दे और ये वो समय है जब हम जीवन के श्वास के माध्यम से दोबारा जीवित होने पाते हैं। कृपया हमें वो आशीष दे, अनुग्रह दे, ताकि हम सब लोग जीवन के पुनरुत्थान में भाग लेने पाएँ। हम इस वचन को और अधिक जानने पाएँ। कृपया हमें तू शक्ति दे और हमारी तो अगुवाई कर, तब तक जब तक हम एक दूसरे से दोबारा ना मिले। और मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं ये सारी विनती विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जी हाँ, तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हम अपने विश्वासी जीवन को जीते हैं, तो हम यीशु मसीह का इंतज़ार करते हैं जो कि दूल्हा है। तो हम ये सोचिए कि यीशु मसीह को दूल्हा क्यों कहा गया और यीशु मसीह की दुल्हन कौन है, क्या आप जानते हैं? हमने देखा कि स्वर्ग का राज्य एक विवाह भोज के समान कहा गया। तो ये जो राजा कौन है जिसने ये विवाह भोज खोला, और ये जो पुत्र कौन है जो उसमें जिसके लिए विवाह खोला गया। और हमें इस विवाह भोज को जानने की ज़रूरत है क्योंकि हमें वहाँ जाना है ना? तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, अगली बार हम जो पाठ 19 है, जो कि दृष्टांत रूपी दूल्हा, दुल्हन, विधवा और अनाथ के बारे में जानने पाएंगे। तो अगले सेमिनार में भी हमारे साथ जुड़ें और हम अगली बार भी बिल्कुल इसी समय पर ये सेमिनार जो है इसका प्रसार करेंगे। हम आशा करते हैं कि हम सब लोग स्वर्ग के राज्य के भेद को जानकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। तो आज ये शिनचैन जी ऑनलाइन सेमिनार है जो कि स्वर्ग के राज्य के भेद है और उनके सही अर्थों पर गवाही है। ये पूरी दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से 24 अलग-अलग भाषाओं में इसका प्रचार किया जा रहा है। और बहुत सारे जो पास्टर्स हैं और थियोलॉजी स्कूल्स हैं, बाइबल स्कूल्स हैं, वो हमारे साथ एक होना चाहते हैं और समझौता ज्ञापन के माध्यम से वो इन सभी जो पाठ हैं, उनका अध्ययन करना चाहते हैं।
शिनचेंजी चर्च उन सभी के लिए खुला है जो परमेश्वर के वचन को और अधिक माध्यम से जानना चाहते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आपको इस सेमिनार से कोई प्रश्न है या अगर आप शिनचेंजी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सभी जो प्रश्न हैं, उनका विस्तार में उत्तर देने की कामना करते हैं। तो चलिए आज का जो सेमिनार है, वो हम प्रभु प्रार्थना से अंत करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। जी हाँ, तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।